हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता संध्या सुंदरी का रिवीजन करवा रही हूँ। इस कविता से संबंधित 2 वीडियो यानी रिवीजन वाला वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो गया है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज मैं इस कविता के शेष बचे हुए अंश को फिर से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, उसके अर्थ को समझा रही हूँ। रिवीजन से पहले भी मैंने संध्या सुंदरी कविता को पढ़ाया है और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर की भी चर्चा हो गई है। तो आप इन सब से संबंधित वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि पूरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो आज मैं इस कविता के जिस अंश को पढ़ा रही हूँ उसे मैं पहले पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह ससने प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह कितने मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, बिरहा कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। तो अब चलिए मैं इसके कठिन शब्द के अर्थ को बता दूं। देखिए कठिन शब्दों के अर्थ। मदिरा का अर्थ होता है शराब, सहस्ने माने स्नेह के साथ, अंक यानी गोद, विस्मृति यानी विस्मरण यानी जो स्मरण ना हो, स्मृति मतलब याद, तो विस्मृति मतलब जो स्मरण ना हो, जो याद ना हो, अनगिनत यानी असंख्य जिसकी गिनती हम ना कर सकें, अर्धरात्रि यानी आधी रात, निश्चलता यानी नीरवता, लीन यानी डूबना, तन्मय होना, अनुराग यानी प्रेम, विरहाकुल यानी विरह से व्याकुल यानी बेचैन, कमनीय यानी सुंदर, कंठ माने गले का एक भाग। कंठ किसे कहते हैं? गले का जो एक भाग है उसे ही कंठ कहते हैं, जहाँ से हम लोग बोलते हैं, यानी हमारी जो ध्वनि निकलती है गले से वो कंठ से ही निकलती है। आप यानी स्वतः विहाग। विहाग का अर्थ है अर्धरात्रि में गाए जाने वाला एक राग। तो अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ, फिर इसका विशेष भी लिखवा दूंगी। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यह बतलाया कि कवि ने संध्या बेला का एक सुंदर मानवी के रूप में, सुंदर नारी के रूप में मानवीकरण किया है, यानी नारी के रूप में प्रतिष्ठित किया है उसे। उसमें प्रकृति में चेतना का आरोप करने के कारण क्या यह मानवीकरण है। और संध्या जो है मेघ से भरे हुए आसमान के रास्ते से होकर इस धरती पर उतर रही है। चारों तरफ का वातावरण शांत है, कहीं कोई कोलाहल सुनाई नहीं देता, सिर्फ आसमान में एक शुक्र तारा ही है जो हंसता हुआ दिखता है और मानो वह हृदय राज्य की रानी यानी संध्या सुंदरी का अभिषेक कर रहा है। संध्या का प्रभाव पृथ्वी के कण कण में है, यानी धरती, आसमान, पर्वत, समुद्र, सरोवर, हर जगह, यानी हर जगह हमें संध्या का प्रभाव दिखाई दे रहा है। यानी संध्या बेला जो है हो रही है, इसलिए संध्या की जो हल्की सी कालिमा है वो हर जगह हमें दिखाई दे रही है। अब इसके बाद का जो वर्णन है यहाँ हम देखते हैं। कवि बतलाते हैं कि संध्या के बाद क्या होता है, रात हो जाती है, यानी संध्या के बाद रात्रि का आगमन होता है। संध्या का ही रूप बढ़कर रात बनकर हमारे समक्ष उपस्थित होती है। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हम लोग सभी जानते हैं कि जब रात होती है तो हमारे आंखों में नींद आ जाती है। तो इसी का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं, देखिए। मदिरा की वह नदी बहाती आती, इस संध्या जो है वह जो एक सुंदर परी है वह अपने साथ मदिरा की नदी, शराब की नदी को बहाती हुई लाती है, जिस नदी में हम सब डूबते हैं। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि मदिरा यानी शराब के सेवन से क्या होता है, लोग अपने होश खो देते हैं, वे बेसुध होकर सो पड़ते हैं। तो ठीक यही स्थिति रात्रि के समय हमारे साथ भी होता है कि जब रात होती है तो हम सब भी नींद के आगोश में खो जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि थके हुए जीवों को वह सहस्ने प्याला एक पिलाती, कि संध्या सुंदरी परी जो है अपने साथ मदिरा की नदी को बहाती हुए लाती है और दिन भर काम करके जो जीव थक गए हैं,
जो मनुष्य दिन भर परिश्रम करने के बाद थक जाता है, ऐसे जीवों को बड़े प्रेम के साथ ससने यानी अत्यंत प्रेम के साथ क्या करती है, प्याला एक पिलाती, यानी उस मदिरा की प्याला को पिलाती है। यानी हम सभी के आंखों में क्या होता है, एक नींद आ जाती है। कब? जब हम दिन भर परिश्रम करके थक जाते हैं, तभी जाकर नींद आती है। बहुत सारे लोग देखिएगा दिन भर कोई काम नहीं करते हैं, उन्हें रात में नींद नहीं आती क्योंकि वो थकते नहीं हैं। उनके लिए ये बात नहीं कही गई है। जो लोग दिन भर मेहनत मजदूरी परिश्रम करते हैं, ऐसे लोगों की आंखों में क्या होता है, रात के समय नींद आ जाती है, वे नींद में सो जाते हैं। तो इसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि मानो संध्या सुंदरी ने अपने साथ जो मदिरा की नदी को बहाते हुए लाई है, उसका एक प्याला जो है वो थके हुए जीवों को बड़े प्रेम के साथ पिलाती है। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह कितने मीठे सपने। और जब वह मदिरा का एक प्याला पिलाती है तो सभी लोग क्या होते हैं, नींद में सो जाते हैं, नींद में पड़ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ कवि कहते हैं कि मानो वह अपने गोद में उन जीवों को क्या करती है, सुलाती है, और इसके बाद उनकी आंखों में मीठे सपने लाती है। जिस मीठे सपने में वह व्यक्ति भूली हुई बहुत सारी बातों को क्या करता है, देखता है। तो इस प्रकार संध्या सुंदरी लोगों को बड़े ही प्रेम के साथ मदिरा का प्याला पिलाती है, उन्हें अपने आगोश में लेती है, अपने गोद में लेती है, यानी उसकी आंखों में नींद भर देती है। और तत्पश्चात दिन भर का थका हुआ मनुष्य क्या करता है, एक सपने में खो जाता है, एक मीठे सपने में खो जाता है, जहाँ पर वो बहुत सारी बातों को जो भूल चुका था, उन सारी बातों को वो सपने में देखता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे अवचेतन मन में बहुत सारी बातें होती हैं, तो उन सारी बातों को हम भूल गए हैं, लेकिन वो हमारे अवचेतन मन में है, इसलिए हम उन सारी बातों को क्या करते हैं, सपने में देखते हैं। तो इसी बात की तरफ कवि ने इशारा किया है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन। इसके बाद जैसे जैसे रात बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते आधी रात हो जाती है, और ऐसे समय में चारों तरफ नीरवता छा जाती है और संध्या जो है वो लीन हो जाती है, तन्मय हो जाती है, क्योंकि आधी रात हो चुकी है। ऐसे समय में क्या होता है, आप देखिए, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहा कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। अब यहाँ पर कवि के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे समय में जब अर्धरात्रि हो चुकी है, आधी रात हो चुकी है, चारों तरफ नीरवता छा गई है, ऐसे समय में कवि के कोमल कंठ से एक गीत निकलता है। किस रूप में? विहाग राग के रूप में। क्योंकि कवि ने क्या लिखा है, देखिए, कवि का बढ़ जाता अनुराग, क्योंकि ऐसे आधी रात में कवि के हृदय में अनुराग बढ़ जाता है, प्रेम उत्पन्न होता है, और इसी कारण उनके कोमल कंठ से एक गीत निकल पड़ता है। किस रूप में? विहाग राग के रूप में। और इस तरह से कवि जो है एक सुंदर रचना करते हैं। सुमित्रानंदन पंत की एक पंक्ति है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। यानी कवि रचना कब करते हैं? जब उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, जब वो विरहाकुल होते हैं, तभी जाकर कवि के हृदय से एक कविता जो होती है वह सहसा फूट पड़ती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब बहुत दुखी होते हैं तो उनके मुख से अपने आप कविता निकलने लगती है, क्योंकि दुख ऐसी भावना है जो मनुष्य को कुछ सोचने के लिए क्या करती, विवश करती है। आप स्वयं इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि जब आप दुखी होते हैं तो बहुत सी बातों को सोचते हैं, इतनी गूढ़ रहस्य वाली बातों को सोचते हैं कि आप भी समझ नहीं पाते कि इतने सारे विचार आपके मन में कहाँ से आ गए। और ऐसे समय में ही व्यक्ति जो है एक अच्छी रचना कर देता है। तो इस कविता में भी
यही बात कही गई है। तो अब चलिए मैं इसका विशेष लिखवा दूँ। विशेष पहला, प्रस्तुत अंश में कवि निराला ने संध्या बेला का जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ता है इसका सुंदर चित्र उपस्थित किया है। दूसरा, संध्या जब रात का रूप लेती है तब हम सभी की आंखों में नींद बनकर भर आती है, हमें स्वप्न लोक का विचरण करवाती है। तीसरा देखिए, कवि ने संध्या बेला को सुंदर परी के रूप में मानवीय रूप में उपस्थित किया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग मिलता है। चौथा, काव्य में संगीत का सा प्रभाव है। पांचवा, काव्य भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, साथ ही कवि ने कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि संध्या सुंदरी कविता के जिस अंश की व्याख्या आज मैंने प्रस्तुत की है उसके विशेष को बतलाया है, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आप सबके लिए भी यह बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने भी मेरे साथ इस कविता का रिवीजन कर लिया है। तो वीडियो को लाइक करें और जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, उनमें आप शेयर ज़रूर करें ताकि वे भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे जल्द ही जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल की सदस्यता को ग्रहण करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।